हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों एसएससी जेई का 2026-27 का कैलेंडर भी आ चुका है। तो भैया मैंने बोला ना, मैकेनिकल वालों को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी सांस लेते रहें। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स उनके पास। मतलब अगर इस टाइम पे कोई मैकेनिकल का बच्चा बोले कि मेरे पास पेपर नहीं है देने को या तैयारी करने का जो है वो समय नहीं है, तो दोनों ही बातें जो हैं वो सरासर गलत हैं। तैयारी करने का समय भी है और पेपर भी बहुत हैं, ठीक है ना। आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अब तो आउटपुट दिखाने, मतलब जौहर दिखाने का मौका है। तो अभी किसी भी एग्जाम को छोड़ना नहीं है बच्चों, हर एग्जाम को टारगेट करना है, समय सीमित करना है उसका कि कितने समय कितना क्या पढूं, किस चीज़ के लिए कैसे चलूं। मतलब बिना प्लान के जाओगे तो ये सारी अपॉर्चुनिटी रेत की तरह है, सब हाथ से निकल जाएंगी, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ एक बर्तन लेके बैठोगे तो प्रॉपर चीज़ें अपने हाथ में आएंगी और घर कुछ ना कुछ लेके जाओगे। क्लियर है बच्चों? तो समझदारी से इस टाइम यूटिलाइज करना बच्चों अपना समय, क्योंकि 2026-27 का अगर आप कैलेंडर देखो यहाँ पे तो आप फरवरी तक तो पूरे पूरे बिजी हो। उसके बाद मार्च आपका होने वाला है बिजी अलग अलग पेपर के सीबीटी 2 में। भाई फरवरी आपका जाने वाला है सभी एग्जाम का सीबीटी 1, ठीक है ना। उसके बाद अप्रैल आपका जाने वाला है, मार्च अप्रैल सभी एग्जाम का सीबीटी 2। सभी एग्जाम से मेरा मतलब है चाहे वो एएलपी हो, चाहे आरआरबी हो, जेई हो या डीआरडीओ हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखो अगर आप कैलेंडर, तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल 2026। तो अब एसएससी जेई 2026 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे साफ आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है। यहां पे नोटिफिकेशन डेट दी है मार्च 2026, तो मतलब मार्च 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत अच्छी न्यूज है कि नोटिस आपका मार्च 2026 में आ जाएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट, क्लोजिंग डेट होगी आपकी अप्रैल 26 और एग्जाम डेट जो टेंटेटिव है वो मई से जुलाई के बीच में है, ठीक है ना। यही सही पढ़ा मैंने, एग्जाम डेट जो मई से जून के बीच में है। तो यहां पे बच्चों साफ साफ है कि नोटिस यहां आएगा और एग्जाम जो है आपका एग्जाम सीबीटी 1 एसएससी का मई से लेके जून के बीच में होगा। मई से जून 2026 के बीच में होगा, जो कि यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं हाईलाइटेड कर देता हूं आपके लिए, दिस वन, मई जून 2026। क्लियर है बच्चों? तो अब ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तैयार हो जाइए बस कि भैया मुझे ये सारे एग्जाम देने हैं। और जबकि इससे पहले आपको ऑलरेडी बच्चों एसएससी जेई 2025 सीबीटी 2 भी देना है। जिसका क्वालिफाई होगा वो ये एग्जाम भी देगा सीबीटी 2, और ये होना है आपका जब ये नोटिस आएगा, इसी के आसपास एग्जाम भी होना है। मतलब फेब और मार्च के बीच में ये एग्जाम भी होना है, फेब में ही होने के चांसेस हैं। तो फेब 2026 में आप सीबीटी 2 देंगे, जिसका नहीं होगा वो मार्च में वापस फॉर्म भरेगा और वापस सीबीटी 1 देगा, देन उसके बाद फिर सीबीटी 2 होगा। क्लियर है? तो पूरा साल पैक है बच्चों आपका, है ना। पूरा साल पैक है, देखो बिल्कुल पैक है कि जनवरी से लेके आप फरवरी में आरआरबी, एएलपी, डीआरडीओ, कुछ के यूपीपीएससी भी है, कुछ के यूपीपीएससी भी है, और भी कुछ फर्दर एग्जाम हैं 2-4। लेकिन फिलहाल अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन सब का सीबीटी 1 जो है यहां होने वाला है और इन सब का सीबीटी 2 जो है वो यहां होने वाला है। तो सीबीटी 1 यहां दोगे, उसके बाद तुरंत सीबीटी 2 में लगना पड़ेगा, फिर तुरंत जो है वो सीबीटी 2 इधर दे के फिर वापस सीबीटी 1 में एसएससी वगैरह के लगना पड़ेगा, और फिर आरआरबी और इन सब के भी आ जाएंगे। समझ रहे ना? साल के एंड होते होते अक्टूबर वगैरह की डेट दी गई है, तो साल के एंड होते होते आरआरबी के फिर वापस आ जाएंगे फॉर्म। तो बच्चों इसीलिए टाइम नहीं है, एक एक दिन आपका कीमती है, ठीक है ना। हमारी तो उम्र अलग है, हमारी उम्र में तो हमें आपको गाइड करते जाना है, चाहे सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, साथ साथ अपना घर भी संभालेंगे, है ना, काम भी करते रहेंगे और आगे की प्लानिंग भी करते रहेंगे कि कैसे और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं मैकेनिकल की फील्ड में। बट आपका एक ही काम है बच्चों, वो है पढ़ाई करना। समझ आ रही बात? बस जिसकी थोड़ी घर की जिम्मेदारियां हैं तो वो मैं कहूँगा बिल्कुल नज़रअंदाज भी मत कीजिए, थोड़ा बहुत घर की जिम्मेदारियां भी निभा लीजिए, लेकिन जो ज़रूरी है बस वहीं, जो ज़रूरी नहीं है जैसे शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, बर्थडेज में जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, घूमना, ये सब जो ज़रूरी नहीं है वो समय वहाँ ख़राब मत कीजिए, क्योंकि ये साल 2026
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि 2026 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेपर बहुत हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही वो साल है जहां मैकेनिकल के बच्चे अभी कम हैं बच्चों। ये बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हैं। 27 के बाद ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट वापस वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि एडमिशन्स वगैरह वापस मैकेनिकल में शुरू हो चुके हैं, भीड़ वापस आने वाली है, और भी अच्छा पढ़ के, समझ रहे ना। तो कंपटीशन टफ से टफ हो जाएगा, तो 2026 वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।